students, welcome to Novice Stage. So let's discuss the part 4 of your unit 3, that is tourism through anthropological lens. Today we are going to discuss about the issues of authenticity and theoretical concerns और इसके साथ ही आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. जो नोशन है ऑथेंटिसिटी का टूरिज़म में, ये आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए मैटर ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न दोनों ही रहा है. ठीक है. इसको उन्होंने 3 तरीके से या फिर 3 थ्योरेटिकल अप्रोचेस से स्टडी किया है: ऑब्जेक्टिविज़म, कंस्ट्रक्टिविज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म. अब ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो जेन्युइन है या रियल है, बट ऑथेंटिसिटी टूरिज़म में ये होती है जो रियल ट्रुथ जो है, जो आपका टूरिस्ट देखना चाहता है, वो होती है आपकी ऑथेंटिसिटी टूरिज़म में. अब टूरिस्ट के लिए ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं है कि भाई जो आपको दिखाया जा रहा है, बट टूरिस्ट की टर्म में ऑथेंटिसिटी का मतलब है जो वो सोच के बैठा है कि वो वहाँ पर चीज़ ऐसी होगी, क्या वो वैसी है, सिमिलर. तो अगर उसने जो चीज़ अपने माइंड में सोची है, ठीक है, और वो वैसी ही चीज़ उसको वहाँ पर मिलती है, तो उसको वो ऑथेंटिक की डेफिनेशन में या फिर ऑथेंटिक की टर्म में क्लासिफाई कर देता है. ठीक है. अब एग्जांपल दे दो, जैसे कि वेस्ट के पीपल हैं, उन्होंने कुछ जगह की इस तरीके की इमेज बना रखी है कि यहाँ के लोग ऑनेस्ट हैं, अच्छे से ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और ऑनेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह की कोई भी जगह नहीं है, ट्रैफिक जैम्स नहीं है, ट्रेड यूनियंस नहीं है. ठीक है. अब ये जो टूरिस्ट हैं, ये इस तरीके की चीज़ों को क्या करते हैं, इस पास्ट को, इस तरीके की चीज़ों को भाई इमेजिन करते हैं कि ऐसी ही होगी. जो वेस्ट के लोग हैं वो जब यहाँ इंडिया आते हैं तो इस तरीके का ही सोचते हैं कि इंडिया में इस तरीके की ही अभी भी चीज़ें होंगी. तो अगर वो यहाँ पर आके इस तरीके की चीज़ें नहीं देखते, ठीक है, अब टाइम के साथ बहुत चीज़ें बदल गई हैं इंडिया में, और अगर ऐसी चीज़ें वो नहीं देखते तो वो उनके लिए वो ऑथेंटिसिटी नहीं होती है. ठीक है. ये जो है ना, ये प्रिमिटिविज़म, एक्सोटिक ट्राइब्स और हिस्टोरिकल स्टैग्नेशन, इनकी इमेजेस से भरा हुआ है. आगे चलते हैं. पहला हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव थ्योरी. ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये सजेस्ट करती है कि जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो आपकी माइंड्स आई जो है उससे फ्री है बेसिकली. ठीक है. जो आप सोचते हो उससे फ्री है. इट इज़ प्रेजेंट एज इंट्रिंसिकली एंड इज़ एन ऑब्जेक्ट which is visited and not connected to the notions of the visitor or tourist. Hence authenticity exists as factual trait. अब ये मैं आगे आपको समझाऊंगी, मैंने इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है. ठीक है. यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ो इससे क्या है. तो बूर्स्टिन और मैककेनल जो 2 अमेरिकन स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव थ्योरी को 1970 में दिया. बूर्स्टिन ने 1964 में क्या बोला कि जो टूरिस्ट है ना, वो हमेशा एक इनऑथेंटिक ऑब्जेक्ट को देखता है, एंड ही इज़ कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द हॉट स्पॉट ऑफर्स स्टूडो इवेंट. तो वो इस फैक्ट से कॉन्शियस रहता है कि जो मुझे दिखाया जा रहा है ना, वो एक जो स्पॉट आपको जिस बारे में वो सोच रहा है या जहाँ वो विज़िट कर रहा है, वो उसको एक सूडो इवेंट ही दिखा रहे हैं बेसिकली, और वो जो रियल इवेंट वहाँ पर नहीं दिखा रहे. ठीक है. वो स्टेज करके ही दिखा रहे हैं, इस बात से वो अवेयर रहता है. आगे चलते हैं. द ऑथेंटिक इज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड हेंस इज़ कॉल्ड इनऑथेंटिक. अब ये जो ऑथेंटिक है ना, इसको फैब्रिकेट कर दिया जाता है और इस वजह से वो इनऑथेंटिक की श्रेणी में आ जाता है. ये और अच्छे से समझाती हूँ. नीचे देखो, मैककेनल ने 1976 में डिसएग्री किया. ठीक है. और उसने अपना पॉइंट रखा कि द एलिएनेटेड मॉडर्न टूरिस्ट इन क्वेस्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी हेंस लुक्स फॉर प्रिस्टीन द नेचुरल दैट वे इज़ येट अनटच्ड बाय मॉडर्निटी. देखो, ये सब आपका है, इसको और अच्छे से समझते हैं. जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी है ना आपकी, वो टूरिज़म को एक सच्चा और मेजरेबल एक्टिविटी की तरह देखती है. ये जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी है वो बिलीव करती है कि टूरिज़म को हम ना, जैसे हम नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं ना, ऐसे ही हम टूरिज़म को भी पढ़ सकते हैं फैक्ट्स, डाटा और नंबर्स के बेसिस पे. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टूरिज़म है ना,
उसके पास उसकी एक क्लियर डेफिनेशन है, मतलब कि टूरिस्ट कौन है, टूरिज़्म क्या होता है, कि कितने टाइम तक जो है टूरिस्ट वहाँ पर स्टे करता है और क्यों वहाँ पर वो ट्रैवल करते हैं। तो हमारे पास इस टूरिज़्म की क्लियर डेफिनेशंस हैं। सो ये आपका फोकस करता है स्टैटिस्टिक्स पे, मतलब कि कितने टूरिस्ट, मतलब स्टैटिस्टिक्स इन द सेंस जो नंबर्स होते हैं कि कितने टूरिस्ट ने एक जगह पे विज़िट करा, कितनी मनी स्पेंड करी, ठीक है, उनके, और जो टूरिज़्म है उसकी इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट आया, वो कितना बूस्ट हुई है पिछले कुछ टाइम में। तो ये सब चीज़ें आपके स्टैटिस्टिक्स का डाटा में आ जाती हैं। रिसर्चर्स ने ना इस थ्योरी को यूज़ करके दे ट्राई टू बी न्यूट्रल एंड साइंटिफिक, ठीक है, और इस थ्योरी को यूज़ करके वो न्यूट्रल और साइंटिफिक रहे, जिसमें उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन और इमोशंस जो हैं उसको अवॉइड किया। की फीचर्स क्या हैं आपके ऑब्जेक्टिव थ्योरी के? सबसे पहला की फीचर है आपका साइंटिफिक अप्रोच। ये आपके टूरिज़्म को एज लाइक साइंस स्टडी करता है, जिसमें आपके एविडेंस होते हैं, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज़ फोकस ऑन फैक्ट्स। ये आपका डाटा को यूज़ करता है, जैसे कि टूरिस्ट कब आए, होटल में कौन से होटल में स्टे करा, कितने टाइम स्टे करा और इम्पैक्ट क्या पड़ा। थर्ड थिंग इज़ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। ये क्लियरली कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करता है, मतलब कि जो टूरिस्ट है वो 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम अगर किसी जगह पर रहता है तो ही वो टूरिस्ट कहलाता है। फिर चौथा पॉइंट है न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, सब के सब जो हैं ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं, जो टूरिस्ट ने ऑब्ज़र्व करे और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व करे, ये सब ऑब्ज़र्व फैक्ट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर रिसर्चर को पता करना है कितने लोगों ने जयपुर में विज़िट किया लास्ट ईयर और कितना उन्होंने स्पेंड किया, तो वो क्या कौन सी अप्रोच को यूज़ करेंगे? वो करेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच को यूज़। कैसे? वो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखेंगे, ठीक है, उसमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं उसमें सारा डाटा देखेंगे, सर्वेज़ को देखेंगे और स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है। और वो सिर्फ टूरिस्ट की फीलिंग्स के ऊपर या फिर कल्चरल एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ये इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। यही होती है आपकी ऑब्जेक्टिव थ्योरी। अब ये थ्योरी जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी है आपकी, ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, प्लानिंग में और टूरिज़्म सर्विस की मैनेजमेंट में, बिकॉज़ ये आपको हार्ड डाटा प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। सॉफ्ट डाटा नहीं कि भाई आप इमोशंस पे चले गए टूरिस्ट की, या फिर आप किसी भी उस पर कि भाई अब टूरिस्ट का इमोशन क्या है कि यार वो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन डाटा बता रहा है कि उस पर तो लास्ट ईयर बहुत कम लोगों ने विज़िट करा था सो एंड सो रीजंस की वजह से। तो वो एक्चुअल हार्ड डाटा लेते हैं, ना कि अपना सॉफ्ट डाटा लेते हैं, डिसीजंस उसके हार्ड डाटा के ऊपर अपने डिसीजंस को बेस करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्टिविज़म थ्योरी। अब ऑब्जेक्टिव थ्योरी में वन इशू विच वाज ऑब्जर्व्ड वाज कि ये आपके टूरिस्ट स्पॉट्स को कैसे देख रहा है एंड देयर कल्चर एज कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग। ये टूरिस्ट स्पॉट और उनके कल्चर को इस तरीके से देखता है कि वो कांस्टेंट है और वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ना तो उनकी लोगों की प्रेफरेंस चेंज होगी टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, ना वो जगह चेंज होगी, ना उनका कल्चर चेंज होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी में ये दिखाया जाता है। बट ये इशू टैकल किया गया आपका दूसरी अप्रोच के साथ, जिसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज़म थ्योरी। अब मेन एडवोकेट जो इस थ्योरी का था वो टूरिज़्म के कंटेक्स्ट में वो थे सोशियोलॉजिस्ट एरिक कोहेन। एरिक कोहेन ने क्या बोला था कि दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट कि ऑथेंटिसिटी जो है ना वो जो है फिज़िकली ऑब्जर्व्ड नहीं होती है, सिर्फ वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड नेगोशिएटेड कंसेप्ट है एंड जो कि एक परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है टूड ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आगे जाके और अच्छे से क्लियर होगा ये। सो डिफरेंट जो लोग हैं ना वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी अलग अलग अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपनी अलग अलग फ़िलॉसफी के हिसाब से ही जज करेंगे, ठीक है। उनका ऑथेंटिसिटी का मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि उन सबका व्यू पॉइंट अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज़ जेन्युइन लग रही है, हो सकता है सेकंड पर्सन को फैब्रिकेटेड लग रही हो। मुझे कोई प्लेस अच्छा लग रहा है, हो सकता है दूसरा बंदा कहे कि दिस इज़ नॉट जेन्युइन प्लेस, ठीक है।
अब और एग्जांपल, जैसे किसी को किसी का कल्चर पसंद आ रहा है, कोई किसी के लिए मस्ती का वो है कि भाई मस्ती मारेंगे हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फन होता है, दूसरे के लिए वो कल्चर का वो पार्ट ना लगे उसको, तो सबके ओपिनियंस और चीज़ें डिफरेंट होती हैं और वो उनके वे ऑफ थिंकिंग और फिलॉसफी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उरी ने 2002 में एक्सप्लेन किया था दैट द टूरिस्ट बिलीफ ऑफ ऑथेंटिसिटी इज़ क्रिएटेड बाय मॉडर्न मास मीडिया बाय मीन्स ऑफ टाइम स्पेस इम्प्रेशन। चलो इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपकी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है ना, ये टूरिज़्म को एज अ सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस के रूप में देखती है। ये बिलीव करती है कि जो लोग हैं ना वो अपना ही मीनिंग बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं टूरिज़्म के ऊपर एंड बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड कल्चर, अपने बैकग्राउंड कल्चर के ऊपर बेस्ड होके या फिर अपने पर्सनल व्यूज़ के ऊपर वो अपनी ही अलग ही मनगढ़ंत या फिर अपनी माइंड में ही उस चीज़ को स्टोरी बना लेते हैं, अपने ही मीनिंग दे देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो ये बेसिकली फोकस करते हैं टूरिस्ट लोकल और व्हाट सोसाइटी थिंक अबाउट टूरिज़्म एंड हाउ इट चेंजेस विद टाइम से। तो उसके बारे में कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि टूरिज़्म इज़ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। टूरिज़्म है ना जो, वो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने बोला है कि टूरिज़्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोगों ने विज़िट किया था, बट वहाँ पर लोगों ने फ़ील कैसे किया और जो ट्रैवल के टाइम में लोगों ने क्या सोचा, ठीक है, और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। देन सेकंड पॉइंट इज़ मीनिंग्स आर क्रिएटेड। देखो मीनिंग जो होता है वो क्रिएट किया जाता है, जैसे कि एक पर्सन जो है किसी को वो फ़न हॉलीडे लग रहा है तो दूसरा ये सोच सकता है कि ये मेरे कल्चर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। थर्ड इज़ कल्चर एंड आइडेंटिटी मैटर। ये स्टडी करता है कैसे टूरिज़्म आपका कल्चर को शेप करता है और कैसे कल्चर के थ्रू शेप्ड होता है, ठीक है, कैसे बिलीव्स और सोशल प्रैक्टिसेस आपके कल्चर को शेप करती हैं, ठीक है, और टूरिज़्म को शेप करती हैं, और कैसे बिलीव्स और सोशल प्रैक्टिसेस से टूरिज़्म शेप होता है, ठीक है, इनको कैसे टूरिज़्म शेप करता है और ये भी टूरिज़्म के थ्रू कैसे शेप्ड होती हैं। कोई फिक्स रियलिटी नहीं होती। देखो डिफरेंट जो लोग होते हैं ना वो हर एक जगह को एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंटली अपने पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। एग्जाम्पल देखो, जब कोई भी टूरिस्ट जो है वो ताजमहल विज़िट कर रहा है तो अ कंस्ट्रक्टिविस्ट डजंट आस्क हाउ मेनी पीपल विजिटेड बट आस्क वाई दे केम। अब जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है ना वो क्या बोलती है कि अब ताजमहल पे मान लो बहुत सारे लोगों ने विज़िट करा, तो वो ये नहीं पूछेगी कि कितने लोगों ने ट्रैवल करा, वो ये देखेगी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कि क्यों ट्रैवल करा, क्या उनको अच्छा लगा, उनके साथ क्या इमोशंस जुड़े थे, क्या उनको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट था, या उनको आर्ट एंड क्राफ्ट देखनी थी वहाँ की, ठीक है, या उनको बिल्डिंग देखनी थी, या वो मौज मस्ती के लिए आए थे। और जब वो विज़िट कर लिया इस प्लेस पे तो उनकी जो थिंकिंग है इस प्लेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में वो कैसे उनके व्यूज़ बदले, ठीक है। बेसिकली वो नंबर पे कंस्ट्रक्टिविस्ट फोकस नहीं करते, ये लोग फोकस करते हैं आपके इमोशंस पे, ठीक है, आपके व्यूज़ पे और इन सब चीज़ों पे। अब लोकल्स के लिए ताजमहल जो है वो कुछ और मीनिंग रख सकता है, ठीक है, मे बी कोई भाई प्राइड का हिस्सा है उनकी, भाई बहुत उनको गर्व महसूस होता है, और भाई ये भी सोच सकते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग रहती है वहाँ पर। बट जो टूरिस्ट विज़िट कर रहा है उसके लिए ताजमहल को विज़िट करना एक बिल्कुल ही डिफरेंट इशू है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी है ना, ये आपके फैक्ट्स और नंबर्स पे फोकस करती है, और जो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है ना ये आपके थॉट्स के ऊपर, मीनिंग्स के ऊपर और ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करती है। तो ऑब्जेक्टिविस्ट में देखो हमने क्या पढ़ा था, जो ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी है ना ये आपकी यूज़फुल इसलिए रहती है क्योंकि फैक्ट्स नंबर्स वगैरह बताती है। तो पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, टूरिज़्म मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब जो है वो ये आपकी जो ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी है इससे इन चीज़ों में हेल्प मिलती है, बिकॉज ये नंबर प्रोवाइड करती है, एक हार्ड डाटा प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, इमोशंस के ऊपर नहीं जाती। बट उसमें अगर हम देखें कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ये नंबर्स के ऊपर फोकस नहीं करती, ये बेसिकली मीनिंग्स और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और थॉट्स के ऊपर फोकस करती है,
ठीक है। सो जो कंस्ट्रक्टिविज़म और आपका ऑब्जेक्टिविज़म ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो कंस्ट्रक्टिविज़म है ना ये हमें इमोशनल, कल्चरल और सोशल साइड टूरिज़म की समझने में मदद करता है। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? वो नंबर प्रोवाइड करता है कि भाई कितने लोगों ने विज़िट करा, और अगर नहीं विज़िट करा तो कितने लोगों ने नहीं विज़िट करा। प्रैक्टिकल डाटा देखता है नंबर के ऊपर बेसिस पे, पर यहाँ पर ये इमोशंस पे बेस करते हैं कि अगर उन्होंने विज़िट करा तो उनको कैसा लगा, उन्होंने क्यों विज़िट करा, उनके क्या थॉट्स क्या थे, कैसे उनके थॉट्स वापस बदल गए जब इस जगह पे आए, तो ये सब चीज़ें वो देखता है। फिर आते हैं हम पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। तो यहाँ पर आपको इतना लिखना है कि ये जो है ना पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, ये आपका वैंग ने पोस्टुलेट करी थी एंड ही कॉल्ड इट एज एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी, जिसको ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी बेस्ड ऑथेंटिसिटी। ठीक है, 1999 में इसको वैंग ने दिया था। ये थ्योरी जो है ना ये कंस्ट्रक्टिविज़म और आपका दूसरा कौन सा ऑब्जेक्टिविज़म, इन दोनों से डिफ़र करती है, बिकॉज ये आपके ऑब्जेक्ट ऑफ विज़िट से कंसर्न नहीं रहती है, बट ये जो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस होता है ना टूरिस्ट स्पॉट पे, उससे ये बेसिकली मोटिवेटेड होती है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। अब देखो एग्जिस्टेंशियल वैंड क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी रेफर्स टू पोटेंशियल एग्जिस्टेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग that is to be activated by tourist activities. Correspondingly, authentic experiences in tourism are to achieve this activated existential state of being within a limited process of tourism. Existential authenticity can have nothing to do with authenticity of toured objects. तो इसको आगे और अच्छे से पढ़ाती हूँ मैं। देखो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी जो है ना वो टूरिज़्म को आज के टाइम में ऐसे देखती है कि इसमें जो लोग हैं ना वो यूनिक, पर्सनल और उनके अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, को देखते हैं बेसिकली। कि मतलब पोस्ट मॉडर्न थ्योरी टूरिज़्म को इस तरीके से देखती है जहाँ पर लोग अपने यूनिक, पर्सनल और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। ये जो बिलीव करती है कि टूरिज़्म सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फेमस प्लेसेस पे विज़िट करके आओ, बट ये डिपेंड करता है अपने इंडिविजुअल टेस्ट पे, इमेजिनेशन पे और डिफरेंट लाइफस्टाइल पे। अब मान लो किसी को कोई टेंपल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फेमस है, सेकंड पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, उसकी अपनी वो है इंडिविजुअल टेस्ट है। हो सकता है किसी और ने जो इमेजिन किया हो वो वैसा ही हो, लेकिन सेकंड पर्सन ने जिसने जो चीज़ इमेजिन करी हो वो वैसा प्लेस ना हो, और हो सकता है लाइफस्टाइल में डिफरेंस हो तो उनको वहाँ जाके पसंद आए, किसी को ना आए। तो ये होता है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी में। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जैसे टूरिज़्म जो है ना वो बहुत ही डाइवर्स होता है। अब पीपल जो हैं जो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, कुछ लोग फ़न की वजह से करते हैं, कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी सीख करनी है, कुछ थ्रिल के लिए और कुछ लर्निंग के लिए। ये यहाँ पर कोई सिंगल वे नहीं है टूरिस्ट को डिफ़ाइन करने का। ये जो है ना बेसिकली फोकस करते हैं एक्सपीरियंस पे। अब टूरिस्ट जो हैं उनको एक पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंस वो सीख करते हैं। सिर्फ उनको ये नहीं होता कि भाई साइट सीन कर ली, वो इन दोनों एक्सपीरियंसेस को सीख करते हैं। देन मिक्स ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। टूरिज़्म जो है ना वो ऑफन आर्टिफिशियल और थीम्ड एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, इंक्लूड करता है, जैसे कि डिज्नीलैंड और बॉलीवुड पार्क्स। ये जो है ये नेचुरल नहीं है और कोई हिस्टोरिक साइट्स नहीं है, ठीक है। देन इमेजेस एंड मीडिया मैटर। टूरिस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया इमेजेस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मूवीज़ देख ली, मूवी में कोई जगह देख ली, उससे इन्फ्लुएंस हो गए। एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ जो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं उससे, तो जब वो प्लेस चूज़ करते हैं तो इनसे इन्फ्लुएंस करके किसी भी प्लेस को चूज़ करते हैं। देन चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल टूरिज़्म। हमारे इट क्वेश्चंस फिक्स कैटेगरीज, जैसे कि रियल कल्चर वर्सेस फेक कल्चर, सेइंग बोथ कैन बी मीनिंगफुल टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। देन वी हैव मल्टीपल मीनिंग्स। सेम जगह के, ठीक है, डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं। मतलब
सेम जगह सेम डिफरेंट टूरिस्ट के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकती है, या फिर सेम चीज़ें डिफरेंट टूरिस्ट के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट डालती है, वो कुछ और सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोवा जो है वो पार्टी के लिए भी प्लेस हो सकता है, पर किसी और के लिए वो एक पीसफुल प्लेस भी हो सकता है कि भाई मैं पीस के लिए जा रहा हूँ गोवा, और दूसरे बंदे के लिए वो पार्टी के लिए हो सकता है। ठीक है, तो सबके लिए, हर टूरिस्ट के लिए उसका मीनिंग अलग होता है विज़िट करने का किसी भी प्लेस को। टूरिस्ट इज़ एक्टिव। टूरिस्ट जो होते हैं ना वो अपनी ही इमेज क्रिएट कर लेते हैं, अपने ही मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं अपने जो ट्रिप्स से, रादर दैन पैसिवली फॉलोइंग गाइड्स एंड टूर्स। तो अब ये नहीं है कि वो गाइड्स और टूर्स को पैसिवली फॉलो करके एक इमेज क्रिएट करें, ठीक है, बट ये अपने ही जो मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं अपनी ट्रिप से। जैसे कि गाइड जो उनको बताता है ना, वो उसको ना सुन के जो अपना ही परसेप्शन लेके बैठे हैं उस प्लेस के बारे में जहाँ वो घूम के आए हैं, वो उस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो अपना मीनिंग ही निकाल लेते हैं उस जगह का। ठीक है, सो एग्ज़ाम्पल देखो, जो ट्रैवलर है जो मुंबई में जा रहा है फिल्म सेट पे, वो सिर्फ अपने ये नहीं है कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रहा है, नॉट फॉर हिस्ट्री, बट वो बॉलीवुड को एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहा है, जिसमें पोस्ट मॉडर्न टूरिज़्म को रिफ्लेक्ट किया जाता है, मिक्सिंग रियलिटी विद एंटरटेनमेंट, ड्रिवन बाय मीडिया एंड फोकस्ड ऑन यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी हेल्प करती है समझने में टूरिज़्म को, जो आज जो चेंज हो चुका है टुडेज़ ग्लोबल एंड मीडिया ड्रिवन वर्ल्ड में। सो ये आप पढ़ लेना कि ऑथेंटिसिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गई है 1950s में, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड एज एक्टिंग एज एन इंस्पिरेशन टू ट्रैवल एंड फॉर इट्स एबिलिटी टू एग्जिबिट इट्सेल्फ इन टूरिज़्म हैपनिंग्स। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपको बताया है वो यही है। ठीक है, चलो, टेक केयर एंड टेक नोट्स, मेक नोट्स एंड टेक स्क्रीनशॉट्स।